Today we will discuss about the radicular cyst. Radicular cyst is also known as periapical cyst और apical periodontal cyst. ठीक है, रेडिकुलर सिस्ट क्या है? एज रेडिकुलर सिस्ट आर द मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी सिस्ट arise from the epithelial residues in a periodontal ligament as a result of periapical periodontitis following death and necrosis of the pulp and tooth become the non-vitals. Okay, जो रेडिकुलर सिस्ट है अराउंड द 60% जो सिस्ट है ना उसमें 60% जो केस मिलेगा ना वो रेडिकुलर सिस्ट का होगा. अगर पेरीएपिकल रीजन्स की बात करें तो उसमें 50% केस टोटली रेडिकुलर सिस्ट का होगा. ठीक है, तो इसलिए इसे बोला जाता है मोस्ट कॉमन सिस्ट. जो मोस्ट कॉमन ऑकरिंग सिस्ट है वो रेडिकुलर सिस्ट है. रेसिडुअल सिस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज ए रेडिकुलर सिस्ट that is retained in the jaw after removal of obtending non-vital teeth. जब क्या रेडिकुलर सिस्ट ही है बट जब इसको टूथ निकाल दिया जाता है, मान लो कि यहाँ पर टीथ है और इसको रेडिकुलर सिस्ट है यहाँ पर, ठीक है, टूथ नॉन-वाइटल टूथ को निकाल दिया गया बट इसको सिस्ट नहीं हटाएगा तो इसको बोलते हैं रेसिडुअल सिस्ट. ओके, चलिए अब इसका हम पैथोलॉजी को समझते हैं. आखिर रेडिकुलर सिस्ट कैसे होता है? होता क्या है, जो कैरिज है वो टूथ सरफेस पर आएगा. ठीक है, टूथ सरफेस पर आएगा, ये इनामल डेंटिन को इन्वॉल्व करके रेडिकुलर में आ जाएगा. रेडिकुलर पल्प में आया और कोरोनल पल्प में भी आ गया. तो रेडिकुलर पल्प को क्या करेगा? नेक्रोसिस कर देगा. ये जब नेक्रोसिस हो जाएगा पल्प, ठीक है, पल्प नेक्रोसिस हुआ फिर वहाँ से क्राउन जो रूट पर्सन्स है वहाँ से जाएगा, फिर यह पाइकली चला जाएगा, ये यहाँ पर जाके ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कर देगा. ठीक है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कर दे रहा है और यहाँ पर जो वो होता है एपिथेलियल सेल्स ऑफ एपिथेलियल रेस्ट सेल ऑफ द मोलासेस जो होता है यहाँ पर एपाइकल रीजन में, उसको एस्टुमुलेशन कर देगा. एस्टुमुलेशंस की वजह से क्या होगा? इसमें प्रोलिफरेशंस होगा. ठीक है, प्रोलिफरेशंस होगा, फिर सिस्ट का फॉर्मेशन होगा. सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है देन क्या होगा? सिस्ट इनलार्जमेंट होगा. प्रोलिफरेशंस को बोलते हैं इनिशिएशंस ऑफ द सिस्ट. 3 फेज होता है, इनिशिएशन ऑफ द सिस्ट एंड द सिस्ट इनलार्जमेंट फेज. तो इसके बारे में हम अभी आपको डिटेल में बताते हैं. बस एक डायग्राम व्यू से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कैरिज है, कैरिज रेडिकुलर में आया, रेडिकुलर पल्प में आया जो कि पल्प नेक्रोसिस कर देगा. देन पल्प नेक्रोसिस किया और ये नीचे गया पेरिएपिकल रीजन्स में और यहाँ पे इन्फ्लामेशन करा दे रहा है. इन्फ्लामेशन हो रहा है, ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो रहा, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो रहा. तो यहाँ पे क्या हो रहा? एस्टुमुलेशन कर दे रहा जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेस्ट ऑफ मोलासेज है उसमें, और वहाँ से आपको सिस्ट इनिशिएशन स्टार्ट हो रहा है, फिर सिस्ट फॉर्मेशंस हो रहा है, देन सिस्ट इनलार्जमेंट हो रहा है. ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में क्या हो रहा था? 3 फेज हो रहा था ना, जो फेज ऑफ इनिशिएशन, फेज ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन एंड फेज ऑफ द सिस्ट इनलार्जमेंट. जो फेज ऑफ इनिशिएशंस है उसमें क्या होगा? जो एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मोलासेज जो है उसमें स्टिमुलेशंस होता है. स्टिमुलेशंस होने की वजह से यहाँ पर प्रोलिफरेशंस हो जाएगा. तो स्टिमुलेशंस कैसे हो रहा? या आइदर द इन्फेक्टेड या डेड पल्प प्रोडक्ट या चेंज इन कनेक्टिव टिश्यू. चेंज इन कनेक्टिव टिश्यू होगा तो ऑक्सीजन मतलब डिक्रीज हो रहा है और CO2 इंक्रीज हो रहा है और pH लेवल डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोलिफरेशंस हो जा रहा है. एक्टिवेटेड T सेल्स एंड बैक्टीरियल एंटीजेंस. बैक्टीरियल एंटीजन में जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन रहा है वो प्रोलिफरेशंस करवा दे रहा है, वहाँ पर स्टिमुलेशंस कर रहेगा. ये क्या किया? स्टिमुलेशंस किया एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑफ मोलासेज को, एंड एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मोलासेज में स्टिमुलेशंस हुआ तो वहाँ पर प्रोलिफरेशंस हो जाएगा. देन दूसरा आता है क्या? फेज ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन. फेज ऑफ सिस्ट फॉर्मेशंस में क्या होगा? यहाँ तक पता है कि सेल सिस्ट हुआ है जिसमें प्रोलिफरेशंस हो चुका था. प्रोलिफरेशंस हुआ तो वहाँ पर क्या होगा ना? लेक ऑफ न्यूट्रिएंट. जो सेल्स बना प्रोलिफरेशंस वहाँ पर न्यूट्रिएंट, जो पेरिफेरल सेल्स है उसमें न्यूट्रिएंट तो मिल जा रहा है बट जो सेंट्रल सेल्स है, सेंट्रल सेल्स वहाँ पर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, लीक हो जा रहा है, मतलब कि वहाँ कमी हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो सेल है वहाँ डेथ होना लगेगा, लाइसिस होने लगेगा वहाँ का सेल का. तो जो सेंट्रल सेल है वो ऑटोलाइसिस होगा जिसकी वजह से सिस्ट फॉर्मेशन होगा. प्रोलिफरेशन सेल्स अराउंड ए परफॉर्म्ड कैविटी या फ्यूजन्स ऑफ माइक्रोसाइट या फिर सेंट्रल सेल एक्वायर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी. जो सेंट्रल सेल है वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, उसको ही वहाँ पर लाइसिस हो जा रहा है जिसकी वजह से सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है. अब सिस्ट फॉर्मेशन हो गया, देन तीसरा फेज होता है फेज ऑफ द
सिस्ट इनलार्जमेंट, तो इसमें क्या होगा देखते हैं अब। तो सिस्ट इनलार्जमेंट में क्या होगा, जो सेल साइज है ना सिस्ट का वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ए सिस्टिक फ्लूइड। सिस्टिक फ्लूइड होता है उसमें प्रेशर बढ़ जा रहा है तो सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा, उससे सिस्ट एक्सपेंड करेगा। या फिर आइदर एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स डिग्रेडिंग प्रोडक्ट, डिग्रेशन प्रोडक्ट जो भी उसमें बन रहा है उसकी वजह से। एब्सेंट ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज, ड्रेनेज नहीं हो रहा है उसमें क्या होगा तो इंक्रीज होते जाएगा। इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन सिस्टिक फ्लूइड, वही मतलब हुआ। इन्फ्लामेशन हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज कर रहा है, एपिथेलियल प्रोलिफरेशन हो रहा है तो प्रोलिफरेशन हो रहा है तो इंक्रीज होगा ये। या फिर इंक्रीज कोलेजन एक्टिविटी जिसकी वजह से भी एक सिस्ट एक्सपेंशन हो रहा है। ये हो गया आपको सिस्ट इन्फेक्शन, पैथोजेनेसिस यहाँ पर हो गया। देन अब बात करते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर का। जो क्लिनिकल फीचर होगा एज 20 to 60 ईयर के एज में काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है। अगर जेंडर की बात करें सेक्स का तो मेल में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू फीमेल, 3:2 में होता है, ठीक है। एंड लोकेशन मैक्सिली एंटीरियर रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन साइट है मैक्सिली एंटीरियर रीजन। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, यूजली जो स्मॉल सिस्टिक लीजन होगा, नॉन वाइटल टीथ है तो क्या होगा ना यूजली एसिम्टोमेटिक रहेगा, कोई सिम्टम आपको नहीं देखने को मिलेगा उसमें। नॉन वाइटल टूथ एसोसिएटेड रह रहा है जिसकी वजह से सब रहा है। द बोनी हार्ड स्लो ग्रोइंग स्वेलिंग इज ऑप्टन सीन इन लार्ज लीजन। अगर लार्ज लीजन है तो ही ऐसा स्वेलिंग आपको देखने को मिल रहा है, स्मॉल में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, एसिम्टोमेटिक मिलेगा। सीवियर बोन डिस्ट्रक्शंस होगा जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूस एस्प्रेंजिनेस ऑफ द जॉ बोन्स। एंड इफ द सिस्ट इज सेकेंडरी इन्फेक्टेड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस। सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है तो एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है उसमें एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है जिसको बोलते हैं सिस्टिक एब्सेस। इसी सिस्टिक एब्सेस में ना जो इंक्रीज हो रहा है प्रेशर जिसकी वजह से इनलार्जमेंट हो जा रहा था, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं, ये आपका डायग्राम है हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें रूस्टेन बॉडी मिलेगा, सिस्टिक लाइनिंग कैसा होगा, स्क्वामेंट सेल्स होगा या गेंट सेल, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट, एंड आपको यहाँ पर इन्फ्लामेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेट देखने को मिल रहा है, इसके बारे में देख लीजिए आप। तो रेडिकुलर सिस्ट इज लाइन बाय स्ट्रिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, इट इज लाइन बाय कैसा होता है स्क्वाफाइड इपिथेलियम एंड द सूडो स्ट्रिफाइड कोलुमनर या रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ द इपिथेलियम भी देखने को मिलेगा इसमें। हाइलिन बॉडी एंड रस्टम बॉडी जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा ही। ग्रेटर नंबर इन द एपिथेलियम ऑफ द एपिकल पेरिडोंटल सिस्ट। कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू मेक्स द वॉल रेडिकुलर सिस्ट। रेडिकुलर सिस्ट का वॉल बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। An abundant fibroblast can be identified within the cystic wall, and cystic wall present inflammatory infiltrate which contain lymphocyte plasma cells। देखो जो इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट है ना वो लिम्फोसाइट एंड द प्लाज्मा सेल्स कंटेन कर रहा है। तो ये आपका हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हो गया। इसमें और कुछ है, हाँ, अदर हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग विद इन द सिस्ट वॉल आर इर्थ्रोसाइट एरिया ऑफ हेमरेज एंड द ओक्लूजनल स्पाइकुल्स ऑफ द डिस्ट्रोफिक बोन, मल्टीन्यूक्लिएटेड गेंट सेल्स एंड द कोलेस्ट्रोल क्रिस्टल्स भी इसमें मिलने को देखने को मिलेगा, जो कि आपको डायग्राम में हम दिखा चुके हैं। रेडिकुलर जो रेडियोलॉजिकल फीचर्स है उसके बात करते हैं यहाँ पर। तो रेडियोलॉजिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा, इट इज ए राउंड ओवल, नाम से ही लग रहा है आपको रेडिकुलर, राउंड शेप में हो रहा है, ओवल शेप में। रेडियोलुसेंसी और वेरिएबल साइज रहेगा विच इज जनरली वॉल डिलिनेटेड एंड द मोस्ट लाइकली विथ मार्क रेडियो ओपेक रिम। रिम जो होगा रेडियो ओपेक होगा, जो इसके बीच में रहेगा, शेप रहेगा राउंड और ओवल रहेगा और रेडियो लुसेंसी रहेगा उसमें, ठीक है। ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट को समझने के लिए मैं पेन बदल लेता हूँ। ये टीथ है तो इसका क्या होता है ना, प्री एपाइकल लीजन्स में है आपको, ठीक है। तो जो टीथ है उसमें बर यहाँ से लगाएंगे, आरसीटी करेंगे और आरसीटी करके जो इसका कैनाल है उससे हम लोग वहाँ का एब्सेस निकालते हैं वहाँ का, ठीक है, ट्रीटमेंट करते हैं। आरसीटी करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्वॉल्विंग टीथ, जो अगर ज़्यादा वो मतलब हो चुका है इन्वॉल्व, देन एक्सट्रैक्ट कर देंगे टीथ को,
ठीक है। या फिर इन्यूक्लिएशंस या मार्सुप्लाइजेशंस ऑफ लार्ज लीजन्स इज डन। जो लार्ज लीजन होगा तो इन्यूक्लिएशंस या मार्सुप्लाइजेशंस करेंगे। अगर स्मॉल लीजन्स है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे, या उससे भी नहीं होगा तो एक्सट्रैक्शंस करेंगे इन्वॉल्विंग टीथ का। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा जो नोट्स है आपको अवेलेबल मिल सकता है आपको टेलीग्राम चैनल पर। बहुत सारे नोट्स आप जाके देख सकते हैं। आप सर्च कीजिए @ लगा के एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।